आज की इस कहानी में वो सब कुछ होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हवेली की दीवारें जो अब तक खामोश थीं, आज वो किसी आने वाले तूफान की आहट महसूस कर रही थीं। सन्नाटे के बीच कदमों की धीमी आवाज़ गूंजती है और तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। रूही अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक ठान ली हुई जंग की झलक है। सालों से इस हवेली को अपने काले साए में जकड़े रखने वाली सुकून की आत्मा आज आखिरकार अपने अंत के करीब थी। रूही के भीतर डर नहीं था, बल्कि एक अडिग विश्वास था कि आज इस रात के बाद हवेली में फिर से सूरज की पहली किरण आएगी। रूही ने जैसे ही अंतिम मंत्र बोला, कमरे की दीवारें कांप उठीं। एक झटके में हवेली की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। हवा ठंडी हो गई, जैसे समय थम गया हो। तभी एक तीखी आवाज़ आई, नहीं रूही, तुम मुझे रोक नहीं सकती। सुकून की परछाई धीरे धीरे अंधेरे से उभरी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध था जैसे आग खुद धरती पर उतर आई हो। रूही ने पीछे हटने से इनकार किया। उसकी आंखों में सिर्फ नहार की तस्वीर थी, वही नहार जो अब सुकून के जादू में बंध चुका था। हवेली के मंदिर से पंडित जी की आवाज़ गूंजी, AUM नमो भगवते रुद्राय नमः। पूरा घर कांप उठा। नहार जो अब तक शांत पड़ा था, अचानक झटके से उठ बैठा। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था। वो गरजा, ये कलश, ये सब झूठ है, इसे खत्म कर दूंगा। रूही भागती हुई मंदिर की ओर पहुंची। दादी, पंडित जी और परिवार सब स्तब्ध रह गए। नहार हाथ में लोहे का डंडा लिए मंदिर के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, पंडित जी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया। मंत्रों की गूंज से हवा भारी हो गई। नहार का हाथ अचानक सुन्न पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी बोले, डरो मत, ये किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है। पूरा परिवार तुरंत विशेष हवन की तैयारी में लग गया। शाम तक हवेली में धूप, चंदन और गंगा जल की खुशबू फैल गई। हवन कुंड के चारों ओर सब बैठे, बीच में नहार बेहोश पड़ा था। रूही ने उसका सिर अपनी गोद में रखा और फुसफुसाई, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें छू नहीं सकती। जैसे ही पंडित जी ने अग्नि में आहुति दी, बाहर आसमान में बिजली कौंधी। अचानक एक तेज झोंका आया और सुकून की आत्मा फिर से सामने प्रकट हो गई। वो चिल्लाई, नहार मेरा है, तुम सब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रूही ने गंगा जल का लोटा उठाया और सीधे सुकून पर फेंक दिया। एक भयंकर चीख पूरे हवेली में गूंजी। दीवारें कांपीं, दीपक की लौ हिल गई। सुकून पीछे हटने लगी। उसका चेहरा दर्द से मरोड़ खा रहा था। पंडित जी ने अंतिम मंत्र उच्चारण किया, AUM नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अग्नि की लपटें ऊंची हुईं और सुकून की परछाई धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। हवेली में शांति लौट आई। दिए की लौ स्थिर हो गई और एक मीठी खुशबू पूरे घर में फैल गई, जैसे वर्षों की पीड़ा मिट गई हो। धीरे धीरे नहार ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ कांप रही थी, रूही, मैंने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हें ही दुख देता रहा। रूही की आंखों से आंसू बहे, पर होठों पर मुस्कान थी। उसने नहार का हाथ थामा और कहा, अब सब खत्म हो गया नहार जी। अब कोई अंधकार हमारे घर तक नहीं आएगा। जहाँ प्रेम और सत्य है, वहाँ किसी बुराई की जगह नहीं होती। मंदिर में शंख फिर से बजा। हवेली की दीवारें उजले प्रकाश से भर उठीं। आज सुकून का अंत ही नहीं हुआ, बल्कि हवेली ने अपनी आत्मा को भी मुक्त कर लिया।